स्वामी तुम मुझे उस इटालियन से क्यों मिलवा रहे हो? कुछ नहीं होने वाला। नहीं यार, देखो हिज एक्सेलेंसी ओरलैंडो माज़ोट्टा बहुत बढ़िया आदमी है। क्या हिज एक्सेलेंसी लगाए हुए हो? आखिर जर्मन इतना क्या एक्सेलेंट है उनमें? एक बार मिलोगे तब भाई पता साहब। लगेगा तुम्हें। बहुत। आप हिंदुस्तानी हो? हाँ जी सरदार जी, सत श्री अकाल। सतनाम भाई गुरु, अपनी जवान सुन के कालजा ठंडा हो गया पाजी, वरना इस प्रदेश में जंगी कैदी को पूछता कौन है? POWs हो? हाँ जी, अफ्रीका के मोर्चे से गिरफ्तार होके आया है। इस बेचारे गुरबचन के आइडेंटिटी पेपर गुम हो गए हैं। अब नवे बनाने के लिए ये अंग्रेज और जर्मन फुटबॉल से खेल रहे हैं हमारे साथ में। ये देखो जी, 2 दर्जन फार्म से दिए हैं भरने के लिए। पाजी हमें तो यहाँ की जबान ही नहीं आती। तो आप फिक्र मत करो, हम भर देंगे। मेहरबानी। आबिद, लौट के भर देना। हिज एक्सेलेंसी वक्त के बहुत पाबंद है। आ जाओ। रुको। क्या नाम? हाँ जी, गुरबचन सिंह मांगट। सिंह मांगट। उम्र? 21 साल। पिताजी का नाम? आबिद। आया। ऑरलैंडो मात्सोटा। आबिद, चलो। हेलो योर एक्सीलेंसी। हेलो स्वामी, अकेले आए हो या ले आए आबिद हसन को भी? सुभाष बाबू। ऑरलैंडो मात्सोटा। यस यस योर एक्सीलेंसी। चाय पियोगी? 5 साल हो गए ना हमें मिले। तब तुम वॉलंटियर हुआ करते थे कांग्रेस सेवा दल के, है ना? सर आपको याद है? तुम्हारे जैसे जोशीले वॉलंटियर को कैसे भूल सकता हूँ। गांधी जी के आगे पीछे भागते रहते थे तुम। सर मैं तो उनकी एक आवाज पे जेल भी चला गया था, लेकिन जब उन्होंने अवन से समझौता कर लिया, मैं सब छोड़ छाड़ कर यहाँ जर्मनी आ गया। इतनी सी बात पे मैदान छोड़ के भाग गए? नहीं सर, मैदान छोड़कर भागने वालों में से मैं नहीं हूँ। तो हिंदुस्तान की आजादी के लिए हम यहाँ कुछ करें तो तुम हमारा साथ दोगे? जी यस योर एक्सीलेंसी। लेकिन हम करेंगे क्या सर? कांग्रेस पार्टी का दफ्तर खोलेंगे? नहीं, कांग्रेस के तरीकों में अब कोई दम नहीं रहा आबिद। हमें अपनी फौज बनाकर हिंदुस्तान को आजाद करना पड़ेगा, और जर्मनी इसमें हमारी मदद करेगा। लेकिन सर जर्मन तो अंग्रेजों के मुरीद है, वो सच्चे दिल से हमारी मदद नहीं कर पाएंगे सर। सर आप बताइए काम शुरू कब करना है सर? अभी से आबिद, काम बहुत है और वक्त बहुत कम। नंब्यार आबिद हसन। आबिद, मिस्टर नाम्ब्यार। हेलो आबिद। सर पेरिस से आए हैं हमारे साथ काम करने के लिए। सर स्वामी, हमारे मेमोरेंडम का ट्रांसलेशन हो गया? यस सर। सर मेमोरेंडम किस बारे में? हमने इस मेमोरेंडम में हिटलर से आजाद हिंदुस्तान की आर्जी हुकूमत के लिए मान्यता मांगी है, जिससे यहां कैद हिंदुस्तानी सिपाहियों को साथ लेकर हम अपनी फौज खड़ी कर सकें। आबिद, जिस दिन हमारी यह फौज सेंट्रल एशिया से होते हुए भारत के दरवाजे पर दस्तक देगी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के हिंदुस्तानी सिपाही नहीं, पूरा मुल्क उठ खड़ा होगा आजादी के नाम पर। कम इन। सुभाष बाबू, आपने किसी फ्रॉलाइन एमिली शेंकल को बुलाया था, बाहर खड़ी हैं। वो आ गई? जी। भेज दो। You had advertised for a secretary. Yes, to help me with my book. Please. I'm sorry you had to make a second trip. I hope it wasn't too much trouble. Oh, but it was. My father wouldn't let me come again to see a strange Indian man all by myself. So how did you manage to come then? When I saw you the first time, I could tell that you were a different kind of person. Different kind of person. You seem to know enough English. Do you know anything about India? Yes. There are many Maharajas with fabulous jewels and elephants and tigers and snakes.
And it's very hot there. People don't wear any clothes. Do I look like a Maharaja or a snake? And look, I'm fully clothed. I have a lot to learn then. The job is yours. Thank you. Won't you sit down? You should stop wasting money on unnecessary gifts. I've told you this before. It's not a gift. Just your old long coat that I kept safely for you. You kept it all these years? I've kept every scrap that was touched by you. And how's your mother and your sister Lotte? They are all fine. But first things first. When do I begin to work? Oh, so you remembered to bring this old machine with you? Yes. Have you remembered what you promised to bring last time? Glass bangles from India. I thought you were no longer the silly little girl I knew. Come, let's begin to work. I'm sure there's a lot that has to be done. First, we have to make notes for our meeting with Foreign Minister Ribbentrop. Hi, Hitler. Hi, Hitler. Vande Mataram. What does it mean? Hail the motherland, sir. Your Excellency, I hope we can clear the air in our meeting today. You will be pleased to know that we are actively considering your memorandum, Herr Boss. But we do need a few clarifications, Herr Bose. What do you think would happen if the British were suddenly to leave India? Naturally, a national government would be formed. With you as the leader. No. The leader will be elected democratically by the people of India. But how will you govern? Aren't there too many religious differences? Won't there be a chaos? Many religions, yes. Chaos? No. We have lived with many religions for centuries. Well before the British colonized us. But that's besides the point. What I want immediately is recognition of India as a free nation by the Third Reich. Italy and Japan are both willing. And I'm sure the Soviet Union will consider it. It's not that simple. You see, the Führer believes that the British have done a great deal to civilize India. Civilize India? Perhaps the Führer isn't aware that Indian civilization goes back several thousand years. We understand your apprehensions, Herr Boos. But the question is, how will the unarmed masses of